साइकिलिंग करने से हमारा लीवर, हमारी किडनी और आंतें अच्छी होती हैं। और ये हमने किया है कपालभाति करके और रिनोग्रिड का प्रयोग करवा करके। ये भाई मुझे आज ही मिले। वैसे तो ये साइंटिस्ट हैं और सर्वेंद्र, और ये प्लांट जेनेटिक्स के ऊपर रिसर्च करते हैं लेकिन इनके कोरोना के बाद जो है थोड़ी हालत ख़राब हुई और कितने लोगों की जैसे लीवर, किडनियाँ गड़बड़ हुई, कितने लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक हुआ, कितने लोग तो मर गए। इनका भी, ये खुद एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर के। और क्रिएटिनिन कितना पहुंच गया था? 5.6। और लोगों में एक भ्रांति है कि क्रिएटिनिन जब 2 से ऊपर चला जाए तो पहले किडनी का डायलिसिस और फिर किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में मौत। ये सीक्वेंस है, क्रम है। लेकिन इन्होंने बात मानी मेरी, और बात मान करके हमने भी देखो ये खजूर के पेड़ लगा रखे, इधर ये अंजीर के पेड़ लगा रखे, ये गुलाब और खजूर तो बहुत अच्छे अच्छे आने भी लग गए छोटे छोटे पौधों पर ही। तो खैर, तो इन्होंने एक तो गोधन अर्क पिया, गोधन अर्क रेगुलर 5 साल मैंने रेगुलर लिया। और अब तो उसका मैंने स्वादिष्ट करने का, रुचिकर करने का फार्मूला भी बता दिया शहद के साथ। शहद डालता हूँ मैं, और उससे पहले मैं एलोवेरा और आंवला जूस के साथ ये मिला करके पीते थे। मैं कहता ना आंवला, एलोवेरा गिलो, गोधन अर्क आदि पी लो थोड़ा। अब देखो, और वो रिनोग्रिड पहले तो हम देते थे पुनर्नवादि, मंडूर, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, उसी से ही इन्होंने तो ठीक कर लिया। अब तो रिनोग्रिड उसकी एडवांस दवाई आ गई है। ये पॉइंट और दबा देते हैं। और 5.6 था क्रिएटिनिन, अब कितना है? अब 0.86। 0.8 लो भाई, 1 से कम आ गया, 0.8। अभी 1 महीने पहले की रिपोर्ट है। हाँ, लोग कहते हैं अरे, मैं कहता हूँ थोड़ा धीरज रखो, लेकिन टाइम तो लगा ना इसमें। कितना स्वामी जी 2004 में मुझे बीपी की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, और 2018 वो धीरे धीरे ये ना बीपी की एलोपैथी, बीपी लंबे समय तक रहने से, शुगर लंबे समय तक रहने से किडनी पर दुष्प्रभाव हो जाता है। लेकिन क्रिएटिनिन रिवर्स होने में कितना समय लगा? 5 साल। धीरे धीरे करके रिवर्स होता ना। मैं कहता हूँ भाई, किसी का 1 महीने में, किसी का 2 महीने में, किसी का 4-5 महीने में आ जाएगा। ये तो 5 साल और लगे इसको, तो भी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन पहले एलोपैथी की दवा ले लेते थे, अब आयुर्वेद पर शिफ्ट हो गए पूरे। अब बिल्कुल कोई एलोपैथिक दवा नहीं, कोई एलोपैथी की दवाई नहीं, बीपी की, शुगर की, कोई नहीं, कोलेस्ट्रॉल की, किसी तरह की नहीं। सारी दवाएं जो है पतंजलि की मैं लेता हूँ। और योग करने लग गए, यजन करने लग गए। 2.5 घंटे, जब तक आप आस्था चैनल पे 5 बजे से और 7:30 बजे तक रहते, तब तक हम नियम से और सप्ताह में 1 बार हवन भी करने लग गए। तो देखो, योग करो, योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, हमारे सनातन जीवन पद्धति में जो 5 महायज्ञों की व्यवस्था थी, जो एक जीवन पद्धति थी, अपना योग, अपना वेद, अपना यजन, अपना भजन, अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति, अपना खान पान, अपनी निजता से हमको दूर कर दिया। और कहीं हम पता नहीं कहाँ खो गए। योग विमुख हो गए, वेद विमुख हो गए, राम विमुख हो गए। और पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, विमुख राम सुख पावन कोई, सब नर करें परस्पर प्रीति चले, स्वधर्म निरत श्रुति नीति संस्रुतेन गमे मही। वेद की ऋचा कह रही है, माँ श्रुतेन विराधसी, वेद के पथ पर चले, हम सत्य के, धर्म के, न्याय के पथ पर चले। तो ये क्या नाम बताया जी? बहुत सॉइलिंग हो गई थी जब पैरों में, अब तो बिल्कुल कुछ नहीं है। उस समय जब हम, क्या नाम बताया आपने? सर्वेंद्र ने सर्वस्व पा लिया। नाम भी बड़ा सुंदर है। पूरा हाथ पैर सूज गए थे, बुरी हालत थी। सबने यही कहा होगा, पहले डायलिसिस और बाद में किडनी ट्रांसप्लांट। बस हम डायलिसिस पे गए नहीं कभी जो है, लेकिन ये उधर इसलिए नहीं गए, पहले मेरी बात मान ली मुझ पर विश्वास हो गया इसको। तो ऐसे ही मैं सबको कहता हूँ भाई, यहाँ आ जाओ, देखो कितना सुंदर परिवेश है यहाँ। ये पूरा योगा ग्राम है, दाएं बाएं चारों तरफ देखो ऐसे। कोरोना लोगों के लिए मौत बन के आया, मेरे लिए तो रामबाण बन के आया। मेरे लिए तो स्वामी जी प्राण दान हो गए। मतलब आप तो उस समय कोरोना मुझे देखने लग गए, फॉलो करने लग गए, रेगुलर घर पे करने लगे। बहुत आशीर्वाद। जाओ आगे की दिनचर्या करो। तो मैं सबसे एक ही आह्वान करता हूँ भाई, आप यहाँ योगग्राम निरामयम में आ जाओ। कितना सुंदर है। कल मैंने आधा योगग्राम निरामयम दिखाया था, पूरा देखो पीछे तक इधर योगग्राम है, इधर पीछे निरामयम है, जो सामने देख रहे हो ना। कितना सुंदर परिवेश है और इतनी सुंदर व्यवस्था। इधर देखो कितना सुंदर बाग बगीचा है, उधर निसर्ग कुटीर बनी हुई है, और यहाँ पर लोग आकर के अपने सब रोग मिटाते हैं। और हम आपको यही आह्वान करते हैं भाई, लोग ना घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाते। सोचते तो हैं कि हमको जो है एक बार तो जाना चाहिए योगग्राम निरामयम,
और ये सोचते सोचते लोगों को 5-5 10-10 साल लग जाते हैं। भाई थोड़ा सा हिम्मत करो, थोड़ा सा हौसला रखो, थोड़ा साहस करो। कभी कभी तो ऐसे कुछ बड़े निर्णय लेने के लिए अपने आप को तैयार करो कि भाई नहीं कुछ भी हो जाए, मुझे एक बार तो जाना है योगग्राम निरामयम, एक बार तो पतंजलि वेलनेस जाना है, एक बार 7 दिन जीवन जीने की का सही तरीका सीखना है, जीवन जीने की सही राह हमें सीखनी है। और यहाँ पर आपको वो जीवन जीने का सलीका और तरीका बताते हैं। इतना सुंदर परिवेश है यहाँ पर। आप जब आएंगे ना, तो जैसे कल मैंने आपको दिखाया था एक साइड से पूरा गाड़ी से, अभी मैं पैदल चलता हुआ आपको बता रहा हूँ। एक बार योगग्राम निरामयम में आए, इतना सुंदर तो योग भवन है, इसके ऊपर सुंदर तिरंगा लहरा रहा है। और जो है इतना सुंदर ये निरामयम के जो निसर्ग कुटीर हैं वो तो मैंने आपको कल दिखाई थी। ये पुराना निरामयम बना हुआ है और ये पुराना भी इतना सुंदर है। यहाँ देख करके ना इतने फूल पत्तियाँ हैं। तो योगग्राम में आकर के, निरामयम में, पतंजलि वेलनेस में आकर के जीवन जीने की पूरी एक नई दृष्टि मिलती है। और यहाँ पूरे देश दुनिया से सब आते हैं और अपरिमित यहाँ पर सामर्थ्य पाते हैं। आजा आजा, ये कल बता रही थी कि जो है इनफर्टिलिटी थी, 2 बच्चे कल ये पहुँच नहीं पाए थे। आ जाओ। तो इनफर्टिलिटी हो और तमाम तरह की पीसीओडी की प्रॉब्लम, ओबिसिटी की प्रॉब्लम, लिवर किडनी फेलियर, टाइप 1 डायबिटीज़, एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज़, कैंसर जैसे रोग मिटते हैं। तो क्या नाम है? रीना। और ये देखो ये वरेण्यम। और दूसरा क्या नाम है? आर्यवीर वरेण्य। ये योग के कारण से धरती पर आए। पीसीओडी थी हमारी बिटिया को ठीक कर ली। लो आनंद है। तो ये प्रमाण है कि भाई पीसीओडी भी ठीक होती है। कोई बीमारी ऐसी नहीं जो ठीक नहीं होती, चाहे फिजिकल इलनेस है चाहे मेंटल इलनेस है। और बस हाँ, एक बार तो थोड़ा सा हिम्मत करके आपको आना पड़ता है। तो मैं बता रहा था इतना सुंदर परिवेश है यहाँ। देखो पत्तियाँ भी बोल रही हैं, यहाँ की दीवारें बोल रही है। देखो यहाँ पर अब इतना सुंदर परिवेश है। ये देखो यहाँ चंदन का पेड़ है, इधर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, 100-200 साल पुराने बड़ का पेड़, पीपल का पेड़। और इधर से चलो मैं यहाँ से पूरा करता हूँ। ये देखो यहाँ ये पुरानी दीवार थी। हमने कहा किसी ने बड़े प्यार से बनाई तो पड़े रहने दो, लेकिन इसके पीछे आप देखो कितना सुंदर स्विमिंग पूल है, कितना सुंदर इसके पीछे बड़ का, पीपल का, गूलर का पेड़ है। उधर वो देवदारू और चीड़ जैसे पेड़ होते हैं, उनके ही अब नीचे आकर के थोड़ा उनका आकार पकार बदल जाता है। इतने सुंदर पेड़ पौधे हैं और ये सुंदर परिवेश। मैं एक ही बात कह करके अब बात को पूरा कर रहा हूँ कि आप एक बार योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस आके देखिए। मैं तो कहता हूँ साल में एक बार तो सबको आना चाहिए। इतनी सुंदर यहाँ पर आपके लिए व्यवस्था की गई है। और फिर जो जीवन जीने का राह मिलती है आपको, लोग घूमने फिरने के नाम पर इधर उधर हांड करके, हमारे गुरुजी कहते थे काम चोरा चटोरा हंडोरा, ये जीवन में कभी स्वस्थ और सुखी नहीं रह सकता। यहाँ सबको स्वस्थ और सुखी रहने की जीवन की राह बताते हैं। इतना सुंदर परिवेश यहाँ पर देते हैं। आप आकर के अपने परिवार के साथ इसका आनंद लीजिए, रोगों से मुक्ति पाइए। और हम योग के साथ पूरे आध्यात्मिक जीवन के जो तत्व हैं, जो सनातन धर्म के मूल तत्व हैं, योग के साथ साथ हम उन सारे सत्यों और तत्वों से भी आपको अवगत करवाते हैं और बहुत कुछ आपको देते हैं। तो यहाँ आइए, अपने जीवन को सफल सार्थक बनाइए। और मेरा आह्वान पूरे परिवार के साथ आइए और वक्त निकालिए। और जिनको क्रोनिक बीमारियाँ हैं वो तो एक बार ज़रूर आइए। और जो स्वस्थ भी रहना चाहते हैं, हाँ, तो अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए भी यहाँ पर अवश्य आइए। ये हमारा बालक आ जाए इधर, ये अंडमान निकोबार से पूछ गया। तो लगा रहते हैं सब सेवा में, तो ऐसे ही सब सेवा में लगे रहे। अंडमान निकोबार में भी मैं गया तो वहाँ 85,000 इकट्ठे लोग हो गए। और अब तो जैसे पूरे देश भर में योग की स्वीकार्यता है, योग की, आयुर्वेद की, पतंजलि की, वहाँ पर भी ज़बरदस्त स्वीकार्यता है। थोड़ी सी जगह कितने लोग हैं वहाँ? 5 लाख लोग हैं और 5 करोड़ तक की सेल पतंजलि की। लो मानो कि पूरा का पूरा अंडमान जो है पतंजलि मय है। हमारी जो योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति जो निष्ठा है, इसकी प्रतिष्ठा पूरे देश भर में हो, इसके लिए
आप योग करो और योग आयुर्वेद स्वदेशी की राह पर खुद चलो और औरों को चलाने के लिए प्रेरित करो। इसी आह्वान के साथ आप यहाँ पतंजलि वेलनेस योगारम निरामय में आइए। यहाँ 8954666122222288954366। इसके बाद 333 ये योगग्राम का नंबर है। 895466 ये कॉमन नंबर है। 895466 111 तो वेलनेस का नंबर है। 222 योगग्राम का और 333 वेलनेस का नंबर है। इसका निरामयम का नंबर है 8954666333। इस नंबर पर संपर्क करके यहाँ पर भी आइए। अभी तो आपको शिवरात्रि तक तो कुछ डिस्काउंट भी 20 से लेकर के और 50% तक किया हुआ, उसके बाद कोई डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा। आप आकर के, क्योंकि उसके बाद भीड़ बढ़ जाती है। अभी थोड़ा सर्दी के कारण से लोग पता नहीं क्या, अरे इतनी सर्दी तो अच्छी लगती है, कितनी अच्छी धूप है, कितना अच्छा सूर्य उदय हो रहा है, कितनी अच्छी प्रकृति है, उसके बाद भी लोग जो है घरों से बाहर निकलने का नाम नहीं लेते। तो आओ ऐसे सुंदर परिवेश में आकर के अपने जीवन को श्रेष्ठ, स्वस्थ और सुंदर बनाओ।